जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं तो मेरे कपड़े को लेकर यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो बोलते हैं कि इस तरह का कपड़ा पहनकर कॉलेज में नहीं आना, आप बाजार जाइए। तो उनका ये बाजार का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस रूप में आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, उनके द्वारा सिक्योरिटी गार्ड से बुलवाया जाता है कि इस तरह के कपड़े आप पहनकर बाजार जाइए, यहाँ नहीं। कॉलेज में लिखा हुआ तो कहीं नहीं, लिखे तो नहीं है कि फुल स्लीव पहन के आओ, ऐसे नहीं पहनना है। बस अगर आपके ये से चलेंगे, यूनिफॉर्म तो आप लोग को है ना, यूनिफॉर्म क्लासेस के लिए, हर चीज के लिए नहीं, इंक्वायरी के लिए आएंगे। उनसे हम मिलकर यही मांग रखे हैं कि कॉलेज कैंपस में वुमेन्स जो सिक्योरिटी गार्ड होती है वो हो, कॉलेज कैंपस में जीएस कैस लागू हो। नमस्कार, मैं इस वक्त डोरंडा कॉलेज रांची के बाहर मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर के तले यहाँ कुछ छात्र मौजूद हैं जो कॉलेज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि कपड़े को लेकर गार्ड द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये संगठन सामने आया और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। इनका ये भी कहना है कि प्रिंसिपल से जब भी ये मुलाकात करते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब अभी नहीं मिलेंगे, आप बाद में आइए, पूरी जानकारी लेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला है आपको यहाँ पे, क्या मामले को लेकर आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हुआ था एक्चुअली? यहाँ हम कल परसों हम यहाँ कॉलेज में आए थे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी के लिए, लेकिन हम जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं तो मेरे कपड़े को लेकर यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो बोलते हैं कि इस तरह का कपड़ा पहनकर कॉलेज में नहीं आना, आप बाजार जाइए। तो उनका ये बाजार का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस रूप में आप देख रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से सभी समझ सकते हैं कि बाजार का जो कॉन्टेक्स्ट यूज किया जाता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है। और यहाँ ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल ने हमें ऊपर से आदेश दिया है, लिखित में आदेश दिया है, तो वो भी हम मांगते हैं कि लिखित में आदेश दीजिए, लेकिन नहीं वो देते हैं और ना हमसे मिलते हैं। हम लोगों को आदेश दिया लिखित में, मतलब कि किस चीज को लेकर? ये इस चीज को वो इससे बोल रहे हैं कि कपड़ा आप नहीं पहन सकते इस तरह का। तो मान लीजिए कि जो दूर दराज से लड़कियां या किसी के पेरेंट्स या किसी का गार्जियन, कोई फीमेल गार्जियन आ रही है एडमिशन कराने, वो मेरी तरह कपड़ा पहन कर आ रही हैं, तो उनको तो आप यहाँ से भगा दीजिएगा। ये किस तरह का रूल रेगुलेशन है? ये तो पूरे तरीके से संविधान का जो मूल अधिकार है उसको नष्ट करने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, हम बात कर रहे हैं डिग्निटी की, हम डिग्निटी के साथ रहने का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम का। तो इन सभी जो अधिकार है उन पर ये तानाशाह जो प्रिंसिपल बैठे हुए हैं उनके द्वारा सिक्योरिटी गार्ड से बुलवाया जाता है कि इस तरह के कपड़े आप पहनकर बाजार जाइए, यहाँ नहीं। सुरक्षा कर्मी इनको अगर कितनी किया जाता है? परसों आए थे हाँ। क्यों परसों आए थे? किसी काम को लेके आए थे, एडमिशन कराने आए थे? आप यहीं पढ़ते हैं कि आप कहीं कोई और कॉलेज में पढ़ते हैं? हम रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये कॉलेज भी रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में ही आता है। ये रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेज बाहर तो है नहीं। हम यहाँ आए थे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी से लेकर, एडमिशन पोर्टल को लेकर, और यहाँ हमारी एक स्टूडेंट पढ़ती है उनको लेकर, और हम लोग आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन छात्र संगठन से तो हम लोग इस मामले को लेकर आए थे। लेकिन यहाँ आते के साथ ऐसा बोल दिया जाता है कि आप इस तरह का कपड़ा पहनकर बाजार जाइए। फिर उसके बाद आपने किसी से बात की, कॉलेज प्रबंधन से कहा आपने कि गार्ड हमें ऐसा टिप्पणी कर रहे हैं? हम कल उनसे मिलने आए थे, एप्लीकेशन भी देने आए थे कि इस तरह का बात है, लेकिन प्रिंसिपल हमसे नहीं मिले और उन्होंने उनकी जगह उनके बिहाफ में कोई लेडी प्रोफेसर या टीचर आती है, वो बात करती है और वो बोलती हैं कि तुम ऊंचा आवाज करके बात मत करो, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो बात तुम्हारे साथ। हम बताएं उनको कि आप प्रिंसिपल नहीं हैं, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। तो मुख्य मांग क्या है? अब ये जब जो मामला हो गया, टिप्पणी कर दी गई, प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया, आज भी आप प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश तो करेंगे ही। अगर उनसे मिलते हैं तो क्या मांगे रखना चाह रहे हैं आप? उनसे हम मिलकर यही मांग रखे हैं कि कॉलेज कैंपस में वुमेन्स जो सिक्योरिटी गार्ड होती है वो हो, कॉलेज कैंपस में जीएस कैस लागू हो, और उनसे ये भी कहेंगे कि जो भी महिलाएं वो बाहर से है वो या जीएस कैश क्या है, थोड़ा सरल भाषा में समझा दीजिए। जीएस कैस और आईसी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट में पास किया गया है कि हर कॉलेज और हर कैंपस में जीएस कैस और आईसी कमेटी बनाई जाए। तो इसमें ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स कैंपस में पढ़ रहे हैं या स्टाफ जो है उनके साथ किसी तरह का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उस कमेटी में वो जाकर अपना कंप्लेन फाइल कर सकती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर ये कमेटी बनती है, तो ये आपकी मांगे है। तो आज मुलाकात करना है प्रिंसिपल से? हाँ, हम लोगों को मिलना है। तो यहाँ पे कॉलेज के भी कुछ छात्र मौजूद है। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनाली है। आज ये जो आप प्रोटेस्ट पे आए हैं, सही में ऐसा बर्ताव सिर्फ गार्ड करते हैं
या फिर ऐसा आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बेहतर जानते होंगे, उनसे बेहतर आप जानते होंगे, आप यहीं डेली आते हैं। जी। क्या माहौल रहता है? देखिए यहाँ हमेशा जब भी कोई लड़कियां आती हैं हमेशा उनको टोका जाता है, बोला जाता है कि ऐसे कपड़ा मत पहन के आओ, फुल स्लीव पहन के आओ। कॉलेज में लिखा हुआ तो कहीं नहीं, लिखे तो नहीं है कि फुल स्लीव पहन के आओ, ऐसे नहीं पहनना है। बस अगर आपके ये से चलेंगे हम, यूनिफॉर्म तो आप लोग को है ना, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्लासेस के लिए, हर चीज के लिए नहीं, इंक्वायरी के लिए आएंगे। अच्छा, इंक्वायरी के लिए हाँ। मान लीजिए डॉक्यूमेंट लेके कुछ करना कुछ भी करना हो या प्रिंसिपल से मिलना हो या कुछ भी करना, तो हम हर टाइम यूनिफॉर्म में आए, ये जरूरी तो नहीं है। तो क्या हुआ, बोला जाता है उस समय भी। और कॉलेज में टीचर्स कैसे हैं, मतलब कोऑपरेट करते हैं इसे लेके जी, जब कंप्लेन करते बिल्कुल हैं? नहीं। क्या कहना है टीचर्स का, कुछ कभी तो बोले होंगे? गार्ड बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे ना आप उनको। टीचर्स तक तो कंप्लेन किए होंगे ना कभी कभी? हाँ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि प्रिंसिपल बोले हैं तो ये सुनना पड़ेगा। अरे बोले हैं तो लिख दीजिए, तो ये हम लोग को दिया नहीं जाता है। बस बोल प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की है तो क्या मिलने देते हैं? नहीं, कल ही हम लोग आए हुए थे। हम लोग 2 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक वेट किए हैं, पर हम लोगों को नहीं मिलने दिया गया। आज भी प्रिंसिपल तो आए हैं कॉलेज हाँ। में, मिलना है? हाँ, मिलना है। तो मिल के अपनी मांगे आपको पूरी करने हैं, जो मांगे आपकी। जीएस के लागू करने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, जो लड़कियां खुद के बारे में बता सके, हमको ये प्रॉब्लम है, ये चाहिए। वरना हम गार्ड, जेंट्स गार्ड से कितना बात कर सकते हैं, कितना कुछ पूछ सकते हैं। मेरा नाम अनुराग है और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला छात्र हूँ। भले इस विश्वविद्यालय, इस कॉलेज का छात्र नहीं हूँ, लेकिन छात्र हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, इस राज्य का नागरिक हूँ। हमारी महिला साथी जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की रांची की जिला सचिव भी है, वो कॉलेज कैंपस में आती है, दौरा के लिए भी आती है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी के लिए भी आती है। बात ये नहीं है कि वो आती है, और आप देख रहे होंगे कई लोग छात्र बिना यूनिफॉर्म के आते हैं कॉलेज कैंपस में, वो कई तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम होते हैं। वो जब कॉलेज में आती है तो सुरक्षा कर्मी के द्वारा उनको रोका जाता है और उनको कपड़े को लेकर ये मानसिकता को समझिए कि आप 2025 में आप कपड़े को लेकर टिप्पणी करती है, उनको कपड़े को लेकर आप पहनने के लिए अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। ये मानसिकता दर्शाती है कितनी छोटी सोच है। आप देखिएगा, नारी का एक रिपोर्ट जारी होता है जिसमें रांची आज 10वें अनसेफ सिटी में आता है, उसमें इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान कपड़े में है। हम इन मानसिकता को खत्म करने के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर ये कॉलेज एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग तालाबंदी करेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in